गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में मैथ सब्जेक्ट में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3, जिसमें हमने इसके जो पहले वीडियो बनाए हैं उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी हिमीकरण ठंडा यानी हिमकरण जो होता है वो ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, है ना। तो हमें सबसे पहले कमरे का तापमान दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस और प्रति घंटे कितना कम हो रहा है, वह 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तब हमें 10 घंटे बाद का बताना है कि 10 घंटे बाद में कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमने जो दिया है पहले वो लिखते हैं। क्या क्या दिया, हमें दिया है कमरे का तापमान बराबर 40 डिग्री सेल्सियस और प्रति घंटे जो तापमान में कमी हो रही है वो कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, और कमी हो रही है तो क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। तब हम 10 घंटे में निकालेंगे कि 10 घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है। तब हम क्या लिखेंगे, इसलिए 10 घंटे में तापमान कम होगा बराबर -5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस 10, है ना। यानी -5 का इसमें 10 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ -50 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता चल गया कि 10 घंटे में कितना तापमान कम हो रहा है, -50 डिग्री सेल्सियस। तब क्या पूछता है वो क्वेश्चन कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान जो पहले से था प्लस 10 घंटे में कमा हुआ तापमान। तो कमरे का जो पहले से तापमान था वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया और प्लस जो 10 घंटे में तापमान घटा वो हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्लस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ घट जाएगा, यानी 50 डिग्री सेल्सियस बड़ा है तो क्या हो जाएगा, -50 से 40 जाएगा तो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारे कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखते हैं हम इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, है ना। सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी -2 दिए जाते हैं। यह एवं जब वह प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। यदि जैसे ना तो कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है और ना ही सही कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या अंक दिए जाते हैं, 0 अंक दिए जाते हैं। तब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। क्या आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है तो उसको क्या अंक प्राप्त होंगे, इसे हमें बताना। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुल प्रश्न कितने हैं, 10। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी दी गई है, 10, तो लिख देंगे हम यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 10। फिर सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक बराबर हो जाएंगे 5 और गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक क्या हो जाएंगे, -2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रयत्न ना किए गए अंकों के लिए दिए जाने वाले अंक क्या हैं, 0। ठीक है। तो इसकी पहली कंडीशन क्या बोलती है, जो पहला क्वेश्चन है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देते हैं, तब मोहन के अंक क्या होंगे। तो हमें पता है कि 4 प्रश्न जो सही हैं उसमें से 4 जब क्वेश्चन सही करता है तो एक अंक में कितना अंक, एक प्रश्न सही करने में कितना अंक मिलता है, 5 अंक मिलता है। तो 4 को सही करने में कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 5 + 6। ये क्वेश्चन कौन से हो गए, गलत, और गलत के लिए कितने अंक मिल रहे हैं, -2। तो यहाँ हो जाएगा 6 × -2। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 प्लस ये 6 दूनी 12 है, तो ये प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 ये, और ये प्लस माइनस का माइनस, तो 6 दूनी 12, तो 20 - 12। यहाँ जब 20 से 12 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ 8। तो हमें क्या पता चलेगा कि मोहन के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 8। अब इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है तो उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो रेशमा क्वेश्चन सॉल्व कर रही है 10 क्वेश्चन में से वो 5 सही कर रही है और 5 गलत कर रही है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे, है ना। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि रेशमा के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत हैं, है ना। तो हम रेशमा के अंक निकालेंगे, 5 ये हो गया, ये क्या है, 5 क्वेश्चन है और ये क्या है, 5 कोष्टक में जो लिखा गया है वो अंक है जो प्रत्येक
क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। तो 5 ये प्रश्न हो गए और प्रत्येक अंक के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं? 5 नंबर मिल रहे हैं। तो ये 5 हो गया, प्लस 5 गलत वाले हो गए ये उत्तर, और ये हो गया -2 इसका अंक हो गया। तो यहाँ 5 से 5 का गुणा हो गया तो आगे यहाँ 25, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दूनी 10। अब जब 25 से 10 जाएगा तो आ जाएगा अपने पास 15। तो रेशमा द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हो जाएंगे? 15। इसी प्रकार इसका थर्ड वाला भी दिया गया है। थर्ड में क्या है? हीना के बारे में बताएगा। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? तो ये देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हीना ने कल कितने प्रश्न किए हैं? 7 प्रश्न किए हैं। 3 तो नहीं किए हैं ना, तो 3 तो पहले से ही 0 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कुल प्रश्न कितने थे? 10 में से उसने कितने किए? 7, तो 3 0 हो गए। अब 7 क्वेश्चन का हल कर निकालते हैं हम, तो उसमें से इसने कितने सही किए? 2 उत्तर सही किए और 5 उत्तर गलत कर दिए। तब क्या करेंगे? हीना के अंक क्या हो जाएंगे? यहाँ 2 गुणित 5। क्यों? क्योंकि ये 2 क्वेश्चन सही हैं और प्रत्येक अंक का 5 सही वाला अंक मिल रहा है ना, प्लस ये 5 गलत, और गलत के लिए जो अंक मिल रहे हैं वो -2। अब इनको हल करते हैं तो 2 पंचे 10, ये यहाँ से हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 5 दूनी 10। 10 से 10 जाएगा तो आ जाएगा 0। तो हमें पता चल जाएगा कि हीना को कितने अंक मिले हैं? हीना ने 0 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से क्या होता है? लाभ होता है ना। क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी क्या हो रहा है? जो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेच रहा है उसे तो 8 रुपये की लाभ हो रहा है ना, प्रत्येक बोरी में। और जो स्लेटी वाली बेच रहा है तो उसे प्रत्येक बोरी में कितने की हानि हो रही है? 5 रुपये की हानि हो रही है। तब इसमें ए वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि बताइए। तो हमें तो यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है कि 3000 बोरियां किसकी बेच रहा है? सफ़ेद सीमेंट की, और वो उसमें कितना लाभ हो रहा है? 8 रुपये हो रहा है प्रत्येक बोरी में, है ना। और 5000 बोरियां किसकी बेच रहा है? स्लेटी की, और उसमें प्रत्येक बोरी में कितने का घाटा हो रहा है? 5 रुपये का हो रहा है। तो इसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसे हम। सफ़ेद सीमेंट की प्रति बोरी बेचने पर लाभ कितना होता है हमें? 8 रुपये। और स्लेटी सीमेंट की प्रति बोरी बेचने पर कितनी हानि होती है? इधर क्या होती है देखना, स्लेटी सीमेंट की प्रति बोरी बेचने पर हानि होती है कितनी? 5 रुपये। तब क्वेश्चन क्या कहता है पहला वाला कि किसी महीने सफ़ेद सीमेंट की बेची गई बोरियों की संख्या कितनी है? 3000, और उसी महीने में स्लेटी सीमेंट की बेची गई बोरियों की संख्या है 5000। तब हमें निकालना है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हमें पता है कि सफ़ेद सीमेंट की बेची गई बोरियों की संख्या क्या है? 3000, और प्रत्येक बोरी में कितने का लाभ हो रहा है? 8 रुपये का। तो 3000 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 24,000। और फिर स्लेटी सीमेंट की बेची गई बोरियों पर होती है हानि कितनी? 5 रुपये प्रत्येक बोरी पर। उसने कितनी बोरी बेची है? 5000। तो 5000 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25,000। अब यहाँ देखिए, हानि ज़्यादा है या लाभ ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? हानि। हानि कितनी आ रही है? 25,000, और लाभ क्या आ रहा है? 24,000। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ क्या है? हानि लाभ से अधिक है। तब क्या हो जाएगा? हानि बराबर 25,000 माइनस 24,000। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने रुपए की हानि हो रही है। तो देखिए, जब 25,000 से 24,000 जाएगा तो आ जाएगा अपने पास 1,000। तब हमें पता चल जाएगा कि उस कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो आंसर में हम लिख देंगे कि उस कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हुई। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है ना, तो कंपनी को, यहाँ देखना सबके बुक में स्लेटी लिखा है लेकिन स्लेटी का नहीं, यहाँ सफ़ेद सीमेंट की बोरी का निकालना है। तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है कि स्लेटी सीमेंट की बेची गई बोरियों की संख्या कितनी है? 6400। तब उसे क्या हानि होगी? हमें तो ये पता ही है कि जो स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेच रहा है तो बेचने पर उसे क्या हो रहा है? हानि ही हो रही है ना। तो हम हानि निकाल लेते हैं। 6400 गुणित 5 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास यहाँ 32,000, है ना। ये तो पता है ना, 5 के 20, ये 0 जैसे का तैसे आ गया। 5 के 20 और 5 का 30 और 2 32, ये आ गया 32,000 रुपये। तो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचेगी? जितनी ही हानि आई है उतनी ही हमारे पास क्या आना चाहिए? उतने ही का लाभ का बोरियां निकल के आनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए सफ़ेद सीमेंट की बेची गई बोरियां बराबर क्या करेंगे? 32,000। देखिए यहाँ ये
32,000 भागित आ जाएगा 8। तो हम पता है जब 8 का भाग 32,000 में जाएगा तो आ जाएगा कितना, 4,000। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर कि जब ये 4,000 बोरियाँ सफ़ेद सीमेंट की बेचेगा तभी इसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, है ना, यानी दोनों ये चीज़ बराबर होंगी। तो आंसर में हम लिख देंगे कि कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की 4,000 बोरियाँ बेचनी चाहिए, तभी उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है -3 और यहाँ आ गया है 27। तो हमें पता होना चाहिए, वैसे तो सीधे सीधे है, 3 का 27 में अपन भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा 3 नाम 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ है 56, तो ये माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा, 7 या 8 56 हो जाता है, 8 7 56, तो यहाँ जाएगा 7। फिर बी वाला देखिए 5 और यहाँ क्या है 35, तो हमें पता है कि 5 7 35, तो यहाँ लिख देंगे -7। और ये देखिए 11 12 में हो गया, तो ये हो गया 11 12 में 132। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.3 पूरी होती है। अब इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4।